हेलो गाइस, तो इस पार्ट में बॉडीगार्ड्स रैन को होटल लेकर जा रहे थे और ये सब लिन और उसका असिस्टेंट देख रहे थे। तो असिस्टेंट कहता है क्या आप मिस कैयो को बचाने नहीं जाएंगे। लिन कहता है क्या उसने मुझे हेल्प के लिए बोला नहीं ना। असिस्टेंट कहता है पर उन्होंने नाइन मास्टर की जान बचाई है, अगर उन्होंने उसके बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। और लिन उसे ये कहकर चुप करा देता है कि आज कुछ तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। और मनी मन सोच रहा था कि रैन ने मुझे क्लियरली देखा तो उसने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, उसका प्लान क्या है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे ड्रग दे देते हैं और संग यूंजी के रूम में भेज देते हैं और बाहर से डोर लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो रैन डोर ओपन करने के लिए चिल्ला रही थी कि कोई तो डोर ओपन कर दो। अभी यूंजी कहता है कि मैंने ये पूरा फ्लोर ही बुक कर दिया है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज जा रहा था पर रैन उसे बचने के लिए नाइफ उठा लेती है और कहती है अगर तुम मेरे क्लोज आए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि इतना इनोसेंट क्यों बन रही हो, एक बार अगर तुम मेरी वुमेन बन जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूंगा, कहकर उसके क्लोज जा रहा था। रैन को भी ड्रग का असर होने लगता है और वो उसे नाइफ मार देती है। इतने में ही वहाँ पर लिन भी उसे सेव करने के लिए आ गया था और वो असिस्टेंट को यहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहकर रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उसे कोल्ड वाटर से कम डाउन करने की कोशिश कर रहा था पर वो तो उसके क्लोज हुए जा रही थी और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उसे कहता है बस तुम एक बार बोल दो कि बेंचिन में तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर वो तो पहले तो नशे में थी और सेकेंडली उसकी मेमोरी चली गई है, ऐसे में वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी लिन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि हो सकता है कि सीसी ने ही बेंचिन में आपका जान बचाई हो, क्योंकि वही बेंचिन गई थी और रैन का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ जाने का। ये जानकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर जैसे ही रैन उसके क्लोज हो रही थी तो वो उसे बेहोश कर देता है और कहता है अगर वो लड़की तुम नहीं हो जिसने मेरी जान बचाई थी तो फिर तुम्हारी ये आंखें इतने फेमिलियर क्यों हैं। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रैन को होश आता है और वो अपने आप को इस हालत में देखती है तो वो कुछ गलत ही समझ लेती है और फिर जैसे ही लिन वहाँ आता है तो वो उसे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो वो भी उसे टीज करने के लिए कह देता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो उसे भी याद आने लगता है कि उसने कल रात क्या किया था और कहती है कि लास्ट नाइट मुझे ड्रग दिया गया था, आई होप कि तुम जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तो भूल जाऊंगा कि कल रात क्या हुआ था, पर क्या यूंजी भूल पाएगा। रैन भी याद करने लगती है कि उसने कल क्या किया था और थोड़ा घबरा रही थी। तो लिन कहता है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी वुमेन बन जाती हो तो मैं सॉन्ग फैमिली और यूंजी को हैंडल कर लूंगा। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आकर किस कर लेता है पर वो उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि दोबारा ऐसी घटिया जोक मत करना, मैं तुम्हारे फियांसे की सिस्टर हूँ। तो लिन कहता है तो क्या हो गया, क्या तुम जलीस हो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे कभी भी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना। और लिन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उसे मना कर रहेगा। अभी असिस्टेंट उसे चिढ़ाते हुए आ जाता है कि लास्ट नाइट आपके और मिस कैयो के बीच क्या हुआ। पर वो तो उसे डांट कर चुप करा देता है कि ऐसा कुछ मत बोलना जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। और यूंजी के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि मैंने उसे जल्दी ट्रीटमेंट के लिए सॉन्ग फैमिली के बाहर छोड़ दिया था और बाद में पता लगाया तो पता चला कि उसकी कंडीशन सीरियस नहीं है। और फिर लिन उसे सॉन्ग फैमिली पर नजर रखने के लिए कहता है कहीं वो कोई ट्रबल ना क्रिएट करे। वैसे से रैन को लिन के प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं लास्ट नाइट ये ब्रदर लिन के साथ तो नहीं थी। और फिर वो लिन को भी उसी रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। अभी उसे ये भी पता चलता है कि यूंजी इंजर्ड है और वो हॉस्पिटलाइज है। इससे सीसी को और भी डाउट होने लगता है और वो रूम में जाकर चेक करने लगती है तो वहाँ पर रैन का एक इयरिंग गिरा हुआ था। ये देखकर तो वो और भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की, कहकर उसे सबक सिखाने का प्लान करने लगती है। एक्सीडेंट में रैन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। पर तभी वहाँ पर नाइन्थ मास्टर आकर उसे सेव कर लेते हैं। पर वो लड़की इतने पर भी चुप नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने लगती है जैसे कि रैन ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस किया है। तो रैन पूछती है तुम जो कुछ भी बोल रही हो क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो लड़की रैन का वही इयरिंग दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के पॉकेट से मिला, अब बताओ ये तुम्हारा है कि नहीं। कुछ नर्स भी उस इयरिंग को पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो डॉक्टर कियायो का ही है, हमने इसके लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। रैन भी मान जाती है कि हाँ ये इयरिंग मेरा है। ये सुनकर तो वो लोग और ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं, क्या सच में डॉक्टर कियायो ने किसी के हस्बैंड को सेड्यूस किया है। वो तो ऐसी लड़की नहीं लगती, पर क्या पता वो टॉप पर चढ़ने के लिए ऐसी करती भी होगी, शायद ये सब कुछ करके बैकडोर से भी आई है। नाइन्थ मास्टर उसे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर वो मना कर देती है और उस लड़की से कहती है कि ये रिंग मेरा है पर मुझसे ये बहुत टाइम से खो गया था। वो पूछती है तो फिर बताओ तुमने इसे कहाँ खोया था। वो याद करने लगती है कि ये इयरिंग तो लिन के प्राइवेट रूम में छूट गया था, पर ये लड़की तो वहाँ नहीं जा सकती। तो ये सब कुछ क्या सीसी करवा रही है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।